टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलता। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहां से वह मिली है उस तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वाला को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। जैसे जमीन का अदृश्य गुरुत्वाकर्षण है, इससे भी ज्यादा अदृश्य परमात्मा का गुरुत्वाकर्षण है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा न समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। ऐसा कौन है जिसका मन शिकायतों से नहीं भरा? घर हो या दफ्तर, भगवान हो या संबंध, हम हमेशा सबसे शिकायत ही करते हैं। हमारी नजर हमेशा इस बात पर होती है कि हमें हमारे अनुसार क्या नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी नजर सदा उस पर होनी चाहिए जो हमको मिला है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज, संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमतिता विपत्ति आना, जहां सुमति होती है वहां हर प्रकार की संपत्ति सुख सुविधाएं होती हैं, और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति, दुख और कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था और मालिक सेवक में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। कुमति थी लंका में, एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई। गुरुवाणी में आता है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण के घर दिया ना बाती। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। एक समय की बात है, एक भगवान के भक्त थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया। इसके बाद अंत में भगवान उसकी परीक्षा लेने आए और कहा, अरे भक्त, तू क्या सोचता है कि मैं तेरा गीता पाठ से खुश हुआ हूं? यह तेरा वहम है, मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने यह बात सुनी, वह नाचने और झूमने लगा। भगवान बोले, अरे, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हुआ हूं और तू फिर भी नाच रहा है। इसके बाद वह भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या ना हो यह बात मैं नहीं जानता, परंतु मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपने कम से कम मेरा पाठ सुना तो है, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूं। असल में यही भावना है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने सुना और द्रौपदी की लाज बचाई। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ना जाने कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को पुकारा है और भगवान ने उनकी सुनी है। इसीलिए जब भी भगवान को याद करते हो, उनका नाम जाप करते हो, तो यह मत सोचना कि भगवान उनकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमें केवल भगवान को हृदय से पुकारना होगा। भगवान हमारी हर पुकार सुन रहे होते हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते और ना कोई आपका होता है। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। पुराने समय में एक व्यक्ति के परिवार में बार बार वाद विवाद होते रहते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहता था।
तंग आकर उसने एक दिन सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए और घर पर बिना किसी को कुछ बताए सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक संत पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। दुखी व्यक्ति संत के सामने बैठ गया और उनका ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब संत का ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो व्यक्ति ने संत से कहा कि गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करने आया हूं। संत ने उससे पूछा कि तुम अपने घर में किसी से प्रेम करते हो? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं करता। संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों में से किसी से भी लगाव नहीं है? व्यक्ति ने संत को जवाब दिया कि यह पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैं अपने घर परिवार में किसी से भी स्नेह नहीं रखता। मुझे किसी से लगाव नहीं है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूं। संत ने कहा कि भाई, तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता हूं। यह सुनकर व्यक्ति हैरान था। संत बोले, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते तो मैं इस प्रेम को बढ़ाकर तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था। लेकिन तुम्हारा मन बहुत कठोर है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भाव है ही नहीं। मैं किसी पत्थर से पानी का झरना कैसे बहा सकता हूं? सीख, जो लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, वे लोग ही भक्ति पूरी एकाग्रता से कर पाते हैं। जैसे सेब को यदि काट कर देखें तो उसमें से अक्सर 3 बीज निकलते हैं और एक बीज से एक पेड़, एक पेड़ से अनेक सेब, अनेक सेबों में फिर 3-3 बीज, हर बीज से फिर एक एक पेड़, और यह अनवरत क्रम चलता ही जाता है। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। नंबर 1, गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहद नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 3, गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। नंबर 4, गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भव सागर पार हो जाते हैं। नंबर 5, गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। नंबर 6, गुरु वो सतचित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। नंबर 7, गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। नंबर 8, गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं रहता। नंबर 9, गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सद शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते हैं। नंबर 10, गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। नंबर 11, गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों को लिए रुके। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने रास्ता बता देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि इस तरह तो उसके भक्त भी संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया। वह गांव के लोगों को कहने लगा कि यह संत पाखंडी है और लोगों मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेंगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलते रहता है।
ठीक उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम में मन लगाना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ विपक्ष में भी होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराई करते हैं और वे हमारी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निदाओं से विचलित हुए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहां भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण की प्रिय भक्त जनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।